चंद्रमा के घर में सूर्य का आगमन हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर की या सूर्य संक्रांति की या कर्क संक्रांति की। यह गोचर सबसे विशेष क्यों माना जाता है? क्योंकि इस गोचर में बहुत से ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो व्यक्ति के लिए प्रभावशील होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा मकर संक्रांति, और उसी प्रकार से होती है कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति को तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि माघ में कहा जाता है जितने भी देवता हैं वह सब तीर्थराज प्रयाग में आते हैं स्नान करने के लिए। पर उसी प्रकार से यह कर्क संक्रांति भी होती है। कर्क संक्रांति में और मकर संक्रांति में यही एक विशेष देखने को मिलता है कि जब मकर संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और जब कर्क संक्रांति होती है तो सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। यानी 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण, ये दोनों विधि चलती है। और जब यह विधि चलती है तो इसी के अनुसार समस्त ग्रह राशियां अपने अपने हिसाब से प्रभाव और फल और हानि देती हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी मेष से मीन राशि तक जो भी राशि हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत विशेष होगा। और यह 30 दिन आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाएंगे, किस प्रकार से परिवर्तन लाएंगे, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल तो पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात कर रहे हैं सूर्य गोचर की। जी हाँ, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी 16 तारीख को कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो गया है। अब 15 तारीख को बृहस्पति जो है अस्त हो चले हैं। अब यहां पर एक डिफरेंस आप देखना, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति लग्न में है, पहले स्थान में बृहस्पति है, और कर्क राशि पर सूर्य हो, ध्यान दीजिए, पहले स्थान पर अगर कर्क राशि हो और पहले ही स्थान पर बृहस्पति हो और उसी स्थान पर सूर्य आ जाए, तो आपके शारीरिक जो संतुलन की व्यवस्था है उसको बिगाड़ देंगे। क्यों बिगाड़ेंगे? क्योंकि सूर्य के आने मात्र से वह घर कुंडली का या फिर वह भाव कुंडली का डाउन हो चलता है। या फिर सीधी बात कहें कि जो ग्रह उस पर स्थापित होंगे, पहले से जो भी ग्रह वहां बैठे होंगे, वह सभी ग्रह तेजहीन हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि बृहस्पति अपने सूर्य के आने मात्र से अस्त हो गए हैं, और यह प्रभाव प्रत्येक राशियों को मिलेगा। अच्छा, बृहस्पति का क्या है? लग्न में बृहस्पति बैठने का मतलब है आपको पूर्ण रूप से बलवान करना, और उसको दुराचारी ग्रह भी कह सकते हैं आप, अतिचारी बृहस्पति भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर है। तो यहां पर बृहस्पति का विशेष प्रभाव मिलेगा, जैसे शारीरिक संतुलन बिगड़ना, या फिर मन का घबराना, मन में गलत विचार आना, बार बार एक चीज को रिपीट करना, ये सारी चीजें होंगी। हृदय संबंधित जिनकी बीमारियां चल रही हैं या जिनके लिए हृदय संबंधित दवा चल रही है, उनके लिए भी एक विशेष समय 30 दिन का सावधानी का रहेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में स्थितियां बदल सकती हैं और कठिनाइयां आ सकती हैं। एक चीज आप ये मान के चलिए, अब हम बात करें, अगर बृहस्पति धन स्थान पर है और सूर्य अगर धन स्थान पर गोचर करें तो यहां पर क्या स्थिति बनेगी? अच्छा, बृहस्पति जिस चीज को आपको दे रहे थे, रेगुलर आपके पास चला आ रहा था, और अचानक से आपको पता चले कि अब ये काम आपको नहीं करना है, ये काम कोई और को हैंड ओवर किया जाएगा या उस कार्य को कोई और करेगा, उसमें क्या स्थिति होगी? उसमें तो सीधा सीधा आप ये देख लीजिएगा कि वो चीजें जो आप सही तरीके से कर रहे थे वह आपके लिए बीच में रोक दी गई। जैसे रुकेगी तो वहां पर परिवर्तन आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु धन स्थान विशेष करके क्या है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चले या सूर्य की अंतर्दशा चले तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो आपके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 30 दिन का समय बीतेगा, उसके बाद पुनः आपका वही स्थिति, वही पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंडली का तीसरा भाव बेहद ही संवेदनशील और प्रभावशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ पराक्रम है। बिना पराक्रम के धन की भी रक्षा नहीं होती है।
आप चाहे जितना धन कमा लीजिए, चाहे जितनी व्यवस्था बना लीजिए, अगर पराक्रम नहीं है, वर्चस्व नहीं है, तो दूसरे लोग, जो दुष्ट लोग हैं, वो धन को चुरा कर ले जाएंगे, छीन करके ले जाएंगे। तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए। लोग कहते हैं कि धन स्थान मजबूत होना चाहिए, भाग्य स्थान मजबूत होना चाहिए, पर सबसे ज्यादा मजबूत की जरूरत जो है भाग्य और तीसरे भाव की है। ये दो स्थान बहुत मजबूत होने चाहिए। अब इसके बाद में अगर मान चौथे स्थान की बात करें, चौथे स्थान पर कर्क राशि है, जो कि वहां पर कारक स्थान है, और इसी स्थान पर भूमि, भवन, सुख, माता, विद्या, इन सभी चीजों पर सूर्य का आगमन हो, तो यहां पर इन सभी चीजों को थोड़ा सा प्रभावित करेगा, पर आपकी स्थिति किसी भी प्रकार से बिगड़ने वाली नहीं है। वहीं अगर हम बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में भी स्थितियां उसी प्रकार से सामान्य रहेंगी, परंतु जिन लोगों के यहाँ मान के चलिए कुंडली में अगर पंचम भाव में सूर्य विद्यमान है, पंचम भाव में राहु विद्यमान है, या पंचम भाव में आपका शनि विद्यमान है, ऐसे लोगों के लिए संतान प्राप्ति में विशेष बाधा बनती है। या संतान अगर मान के चलिए गर्भ धारण होता भी है, तो फिर उसमें संतान उत्पन्न होते होते तक बहुत प्रकार से कष्टकारी हो जाती है, या फिर अस्पताल वगैरह की स्थिति आ जाती है, उसमें स्वास्थ्य में विशेष माता को पिता को कष्ट होता है, तो ऐसी कई स्थितियां बनती हैं। तो इस चीज को अपनी कुंडली में विशेष करके मैच कर लेना। छठवां स्थान कुंडली का सूर्य के गोचर में विशेष लाभकारी रहेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब संगति जैसी हो व्यक्ति की, उसी प्रकार से उसके आचरण बनते हैं, या फिर आचरण जैसे हैं उसी प्रकार से संगति बन जाती है। अगर आप गलत तरीके से, गलत व्यवहारी है, गलत आदत आपकी है, तो आपके मित्र भी उसी प्रकार से होंगे। तो ये छठवां स्थान जो है ना, रिपु यानी रोग शत्रु का स्थान है, और सूर्य क्या है, सूर्य भी पापक ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत प्रभावशील तेज है, और इस स्थान पर आने से इस भाव के जातकों के लिए, इस भाव के जो भी जातक या कन्या है, उनके लिए लाभकारी हो जाएगी, क्योंकि शत्रु समाप्त हो जाएंगे, रोग बीमारियों से राहत मिलेगी। परंतु सप्तम भाव में अगर हम देखें, तो सप्तम भाव में सूर्य का आगमन विवाह में विलंब करा देता है। एक चीज, इस चीज को नोट कर लेना, विवाह में विलंब करा देता है। दूसरी चीज है, पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति को बहुत देता है। कई बार ऐसा होता है, बिना कारण ही जो है विवाद हो जाता है, और स्थितियां डिवोर्स तक चली जाती हैं, या सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा सावधान रहना। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान कहा गया है, आयु क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य आने से आपके लिए चिंता का विषय रहेंगे, पर यहाँ पर सूर्य की विशेष ज्यादा प्रभावशील स्थिति नहीं रहेगी। राशि चक्र में जो इस समय स्थितियां हैं, उसमें सूर्य विशेष करके प्रभावशील नहीं रहेंगे। भाग्य स्थान में सूर्य अगर है 9वें भाव में, तो 9वें भाव में विशेष करके सूर्य का 30 दिन के लिए उस भाव में जो भी राशि होगी, हम ये नहीं कहते कि आपकी मेष राशि है कि वृष राशि है कि मिथुन राशि है, जो भी राशि रहेगी A to Z, प्रत्येक राशि को 30 दिन के लिए डाउन करेगा, जो भी राशि उस स्थान पर रहेगी। तो घबराना नहीं है, 30 दिन का समय आपके लिए थोड़ा सा डाउन होगा, पर सिखा करके बहुत जाएगा। लेकर सूर्य नहीं जाएंगे, बहुत कुछ देकर के जाएंगे। भाग्य स्थान में कौन सी राशि है, अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लेना मित्रों, क्योंकि इस गोचर में बहुत कुछ मिलेगा। अब पराक्रम की बात करें अगर दशम भाव की, दशम भाव में विशेष करके जो भी राशि होगी, प्रत्येक राशि वालों के लिए वर्चस्व की प्राप्ति होगी, और विशेष करके अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, समाज में पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। और यहाँ पर विशेष स्थितियां सर्वसामान्य रहेंगी। वही आय की बात करें तो आय क्षेत्र को सूर्य प्रभावित करेगा, और खर्च स्थान पर अगर देखें तो खर्च स्थान में सूर्य का समभाव रहेगा, किसी प्रकार से ना तो हानि ना तो लाभ। तो ये स्थितियां सूर्य के विशेष प्रभाव से इस गोचर में मिलेगी। अच्छा, एक चीज और है, आप विशेष करके ये देख लेना, आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है और उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ज्योतिष में विशेष करके दृष्टि का ही खेल है। जहां पर सूर्य बैठे होंगे आपकी कुंडली में, उस कुंडली के आपको देखना है कि कौन से ग्रह की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है।
या सीधा सीधा आप एक चक्र बना लीजिए और चक्र बना करके जहां पर कर्क राशि लिखी होगी या जहां पर आपके सूर्य बैठे हैं या जहां कर्क राशि है उस स्थान पर सूर्य को बैठा दें और फिर कुंडली को मैच कर दें कौन सा ग्रह कर्क राशि को देख रहा है, वहां से आपको एक सटीक फलादेश प्राप्त हो जाएगा। एक चीज ये कर लेना। दूसरा चीज है कि जब आप दृष्टि गोचर लेते हैं तो दृष्टि गोचर में भाव और राशि दो का तालमेल जरूर मिलाना। जैसे भाव कौन सा है और कौन सी राशि उस पर स्थापित है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस राशि पर सूर्य है क्या वह राशि सूर्य की मित्र राशि है या शत्रु राशि है या सम है। अगर मित्र राशि है तो वहां पर सूर्य प्रभाव शुभ देंगे, अगर शत्रु राशि हुई तो वहां पर प्रभाव बदल जाएगा। ये चीजें बहुत ही ज्योतिष में प्रभावी होती हैं। तो तात्पर्य हमारा कहने का है कि कर्क राशि में जब सूर्य आए, ऐसी परिस्थिति में सूर्य आपसे विशेष परीक्षा का समय आपसे लेंगे, आपसे परीक्षा लेंगे, उन्नति आपको निश्चित देंगे। ये 30 दिन का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करिएगा। प्रत्येक दिन आप सफेद वस्तु का दान करें। सायंकाल की बेला में श्वेत वस्तु का दान करिए। जैसे चावल हो गया, चीनी हो गई, दूध हो गया, आटा हो गया, श्वेत वस्त्र हो गया, इन चीजों का दान करिए कर्क राशि वालों के लिए। और प्रत्येक 12 राशि वालों के लिए सूर्य को अर्घ देना है, क्योंकि कहा जाता है कि मकर का सूर्य और कर्क का सूर्य, दो राशियों का सूर्य बेहद ही प्रगतिशील होता है। जिन लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति होगी वह व्यक्ति आज रंग से राजा बन गए होंगे। और यह स्पष्ट है, इस शास्त्र सम्मत है कि जब जब सूर्य इन भाव में या इस राशि में आते हैं तो उस व्यक्ति के भंडार भर के ही जाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में मित्रों, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करना। आपकी कौन सी राशि है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस स्थान से। हमारा चैनल पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।